आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी। केदार घाटी में अब तक 7,000 से अधिक तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए जन सहभागिता से वृक्षारोपण करना होगा। और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से करीब 1 लाख टन कूड़े का निस्तारण किया गया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है और वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा और वैश्विक पोषण सुरक्षा कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि को मजबूत कर रही है और इसका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत मोटे अनाज, दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। भारत में हम बड़े पैमाने पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते विभिन्न पड़ावों पर फंसे यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव अभियान आज तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बचाव अभियान को तेजी के साथ पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर के प्रयोग के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस विभाग युद्धस्तर पर जुटे हैं। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। जो यात्री हमारे फंसे हुए थे, उन सभी यात्रियों को निकालने का काम चल रहा है। 7,000 से भी ज्यादा लोगों को कल तक रेस्क्यू किया जा चुका है और जो भी लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं और रास्तों बनाने का काम भी तेज गति से चल रहा है। जो भी संपत्तियां हमारी नुकसान हुई हैं, वहाँ पर जो भवन हैं और रास्ते हैं भूस्खलन की चपेट में आए हैं, इस कारण से भी जनजीवन अभी पूरी तरह से हमारा प्रभावित हुआ है। उनको रिस्टोर करने का काम तेजी से प्रशासन हर प्रकार से जो है इस काम में लगा हुआ है कि किसी भी श्रद्धालु को, आने वाले तीर्थयात्री को कोई परेशानी न हो। राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को लेकर आज देहरादून में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान श्री धामी ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के वर्चुअली बात कर आपदा से संबंधित बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर क्षतिग्रस्त पड़ावों की शीघ्र मरम्मत करने को कहा ताकि आवागमन जल्द सुचारू हो सके। गढ़वाल सांसद ने सोनप्रयाग में प्रभावित लोगों और तीर्थयात्रियों का हालचाल जाना। गढ़वाल सांसद ने कहा कि जिन स्थानों पर लोग फंसे हैं उन सभी स्थानों पर प्रशासन की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। टिहरी जिले के आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार और अन्य क्षेत्रों में पानी, बिजली और सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। साथ ही जिला प्रशासन आपदा में हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा है। आकाशवाणी से बातचीत में घनसाली जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संतोष उपाध्याय ने बताया कि बूढ़ा केदार क्षेत्र में अस्थायी रूप से जलापूर्ति सुचारू कर दी गई है। साथ ही राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए जन सहभागिता से वृक्षारोपण करना होगा। देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान और हरेला पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि वृक्षारोपण से प्राकृतिक आपदाओं से बचाव होता है। आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सभी को वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम अभियान की प्रकृति के संरक्षण के लिए लाभदायक होगा। श्री धामी ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के साथ ही विकास भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देहरादून के मोथरोवाला क्षेत्र में नमामि गंगे योजना के तहत 15 MLD की क्षमता का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड बनने के बाद देहरादून और आसपास के शहरों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से करीब 1 लाख टन कूड़े का निस्तारण किया गया है। इससे ट्रेंचिंग ग्राउंड का करीब 2.5 एकड़ हिस्सा खाली हो गया है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र को ग्रीन स्पेस के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही इस स्थान पर मिट्टी का भराव कर पौधारोपण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को बचे हुए कूड़े के निस्तारण के लिए लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट में तेजी लाने के निर्देश दिए। ट्रेंचिंग ग्राउंड की सफाई होने से स्थानीय लोगों को राहत मिली है और उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड विशेष कार्यबल STF के दल ने चंपावत के देवीधुरा वन क्षेत्र से 2 लेपर्ड की खाल के साथ एक वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया। STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि पिछले 7 दिनों के अंदर 2 अलग-अलग मामलों में 4 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। STF की टीम है वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखती है कि किसी प्रकार का वाइल्ड लाइफ ट्रेड यहाँ पर ना हो। चंपावत से हमने एक वन्यजीव तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 2 गुलदार की खाल बरामद हुई हैं और ये कहीं ना कहीं बेचने की फिराक में था और बेचने के लिए लेकर जा रहा था। हमारे द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसमें देवीधुरा जो फॉरेस्ट रेंज है वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में लेपर्ड आता है, तो ये प्रोहिबिटेड स्पीशीज़ है। इसका किसी प्रकार का शिकार करना या इसके स्किन या अन्य पार्ट्स को बेचना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। चमोली जिले में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से 6 अगस्त से 24 अगस्त तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि एक निजी कंपनी की ओर से सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बार सत्र चमोली जिले के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने और उत्साह के साथ इसमें भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने लोगों से 9 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने या प्रदर्शित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर तिरंगा अभियान पिछले 2 वर्षों में एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि यह देश भर के लोगों में बुनियादी एकता को जागृत कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी। केदार घाटी से अब तक 7,000 से अधिक तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए जन सहभागिता से वृक्षारोपण करना होगा। और उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर में स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड से करीब 1 लाख टन कूड़े का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।